हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, दिस वीडियो इज ओनली फॉर बिगनर्स बिकॉज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग होता क्या है, ट्रेडिंग वर्क कैसे करता है। आप लोग भी इस वीडियो को ध्यान से सुने, देखें, इन तक बने रहें, कोई भी जल्दीबाजी नहीं। एंड जो लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है तो आप उसको नोट करते रहना। स्टार्ट करते हैं और ध्यान से। गाइस, जब हम बात करें ट्रेडिंग की तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये चीज आता है कि ट्रेडिंग होता क्या है। गाइस, ट्रेडिंग मीन्स, इन हिंदी मीनिंग ट्रेडिंग मीन्स धंधा करना, व्यापार करना, बोले तो बिजनेस करना। जैसे हमारे मार्केट्स में होते हैं, कहीं भी, किसी भी मार्केट में जैसे ही खरीद बिक्री होता है उसी टाइप से ट्रेडिंग में भी होता है। कोई भी डिफरेंस नहीं है इन शेयर मार्केट, इन क्रिप्टो मार्केट, कोई भी डिफरेंस नहीं है। लाइक एग्जाम्पल, जैसे आपके डैड बिजनेस करते हैं, देन फर्स्ट उसको समझते हैं, लाइक नॉलेज लेते हैं, देन उस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग भी है, ट्रेडिंग में भी यही है, आपको पहले इसको समझना पड़ेगा एंड देन इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो समझने के लिए मैं आपको समझाऊंगा एंड देन आप लोग स्टार्ट करना। ओके, तो वीडियो को ध्यान से सुनते रहना एंड देखते रहना। तो आइए मैं एग्जांपल से समझाता हूँ इसको कि ट्रेडिंग कैसे सेम है इन मार्केट जैसे आपका। सो गाइस, आइए पहले हम लोग ये समझते हैं कि सपोज दैट मैं एक बिजनेसमैन हूँ। लाइक मेरा एक मॉल है, सम्राट मॉल। तो उस मॉल के लिए हम कहीं भी शॉपिंग करने जाते हैं, लाइक अच्छे कंपनियों में, तो हम वही चीज लाते हैं जो मेरे माइंड में ये रहता है कि नहीं हम ये बाई करेंगे तो मेरा, अगर मैं इस चीज को अपने मॉल में रखता हूँ तो मेरे को ज्यादा प्रॉफिट होगा। कोई भी बिजनेसमैन यही सोचता है, वो चाहे दुकानदार हो, किसी भी चीज का, जनरल स्टोर, या समझ लो ये मॉल्स हो गए, या कोई भी चीज, कोई भी, उसका माइंडसेट यही रहता है कि अगर मैं इस चीज को अपने दुकान में रखूंगा तो ये मेरे को अच्छा प्रॉफिट देगा, इसको मैं सेल करूंगा तो मेरे को अच्छे प्रॉफिट होंगे, या ये चीज ज्यादा बिकेगा। तो उसी टाइप से शेयर मार्केट में भी होता है। हम लोग उसी शेयर को बाई करते हैं जो हम लोग को ये लगता है कि हाँ इसको हम खरीदेंगे तो इसको सेल करने में मेरे को अच्छा प्रॉफिट होगा। लाइक हम लोग भी वही क्वाइन, जैसे क्रिप्टो में क्या होता है, बिटकॉइन, इथेरियम, जितने भी कॉइन हम लोग उसमें से वही कॉइन को बाई करते हैं जो हम लोग को लगता है कि हाँ इसको हम आज बाई करते हैं तो ये 5 दिनों बाद या 5 साल बाद या 5 मिनट बाद ये मेरे को अच्छा प्रॉफिट देगा। तो सेम टू सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। सपोज डेट, अगर आप किसी कंपनी में जाते हो, कंपनी में चॉकलेट के, मान लो मैं एक दुकानदार हूं जो मैंने कंपनी में गया चॉकलेट लेने, जहां से मेरे को ज्यादा चॉकलेट मिल सके। सो मान के चलो मैं उस कंपनी के चॉकलेट का डब्बा ले लिया, 6-7, मान के चलो मैं 5 डब्बे ले लिया, मान के चलो ना ये क्लियर है, या मान लो ये डेयरी मिल्क है, मैंने डेयरी मिल्क का डब्बा ले लिया 5 ठो। एंड तो हम, मैंने, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कंपनी बाई कर लिया चाहे कुछ भी, मैंने इस डेयरी मिल्क के डब्बे को 5-6 बाई कर लिया जो मैं अपने दुकान में रख सकता हूं और इसको सेल कर सकता हूं। और मैंने इसलिए बाई किया, डेयरी मिल्क के ही डब्बे को इसलिए बाई किया क्योंकि मेरे को आने मेरे को ये आने वाले टाइम में अच्छा प्रॉफिट देगा। मेरे को, मेरे माइंड में है कि हाँ अगर मैं इस डेयरी मिल्क के डब्बे को 6-7 डब्बे ला देता हूं तो मेरे दुकान में अच्छे बिकेंगे, अच्छे सेल होंगे। तो वैसे ही सेम टू सेम, अगर आप किसी भी XYZ कोई भी कंपनी हो, उसका हम शेयर बाई करते हैं, मान के चलो किसी भी कंपनी का, जैसे रिलायंस हो गया, तो उसी टाइप से मान के चलो XYZ है, तो हम लोग एक शेयर लिए, 2 लिए, 3 लिए, 4 लिए, तो ये हमारे पैसे के अकॉर्डिंग, जितना मेरे पास पैसे है उसके अकॉर्डिंग मैं शेयर लूंगा। और लेने से पहले मेरे माइंड में ये आएगा कि हाँ अगर मैं इस कंपनी के शेयर को लेता हूं तो इसको मैं सेल करूंगा जब, तो मेरे को अच्छा प्रॉफिट होगा, वो चाहे 5 दिन बाद होगा, या 6 मंथ बाद होगा, या 5 दिनों बाद होगा, या 5 मिनट बाद होगा, या 5 घंटे बाद होगा। अगर इसको मैं सेल करता हूं तो ये मेरे को अच्छा प्रॉफिट देगा। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं इसको बाई करता हूँ। कोई भी बिजनेसमैन इसी अकॉर्डिंग कोई भी अपने दुकान के लिए चीज बाई करता है कि हाँ अगर मैं इसको बाई करता हूँ तो इन फ्यूचर मेरे को प्रॉफिट देगा। कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम उसी तरह है।
तो इसको भी हम शेयर बाई करते हैं। जैसे चॉकलेट के कंपनी में गए, तो हम लोग वहां पे 4-5 डब्बे चॉकलेट ले लिए और ला के दुकान पे रख दिए। तो वैसे ही हम लोग शेयर मार्केट में भी किसी भी, मान के चलो XYZ कंपनी है कोई भी, उसका भी हम चार पांच शेयर ले लिए, सेम टू सेम। अब जब मेरे को लगेगा कि हाँ अब मैं इसको बेचूंगा तो मेरे को प्रॉफिट आएगा, तो मैं इसको सेल कर दूंगा। वैसे भी अगर मेरे को ये दुकान में चॉकलेट का अच्छा पैसा मिलेगा तो इसको मैं सेल कर दूंगा। वो चाहे मैं 2 महीना बाद करूं या 3 महीना बाद, इसको भी मैं चाहे 2 महीना बाद करूं या 2 साल बाद, इसका जितना एक्सपायरी डेट होगा चॉकलेट का उसी हिसाब से। तो शेयर में भी यही होता है, सेम टू सेम। आप देख लो, इसका भी हम लोग कंपनी का 4-5 डब्बे का चॉकलेट ले लिए, इसी कंपनी का भी हम लोग 4-5 शेयर ले लिए। ये नहीं कि हम लोग कंपनी बाई नहीं करते हैं, हम लोग कंपनी के छोटे छोटे शेयर बाई करते हैं। तो इसी टाइप से भी चॉकलेट में भी होता है और शेयर मार्केट में भी होता है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो एंड जब ये समझ गए हम लोग, ये समझ आया ना? एक सेकंड, हो गया। सो गाइस देखो, यही होता है, किसी को जो लगता है कि हाँ इन फ्यूचर ये मेरे को अच्छा प्रॉफिट देगा, तो वो चीज हम लोग बाई कर लेते हैं। वो चाहे शेयर मार्केट में हो या अदर बिजनेस में हो, कोई भी बिजनेस। तो आओ हम लोग समझेंगे कि किसी भी चीज का प्राइस बढ़ता घटता क्यों है। सो समझ लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, दो, एक एक्स है एक वाई है। तो किसी भी चीज का प्राइस क्यों बढ़ता है? लाइक डिमांड ज्यादा हो, और प्रोडक्शन कम हो। और किसी भी चीज का प्राइस क्यों घटता है? हाई और लो। और किसी भी चीज का प्राइस क्यों घटता है? एक सेकेंड, डिमांड लो और प्रोडक्शन हाई। और इसमें डिमांड क्या बोलते हैं, हाई, और प्रोडक्शन लो। यही यही रीजन है कि कोई भी चीज का, कोई भी ऑब्जेक्ट का प्राइस घटता है और बढ़ता है। किसी भी चीज का डिमांड ज्यादा हो और प्रोडक्शन कम हो, तो उस चीज का प्राइस हमेशा हाई रहेगा। एंड किसी भी ऑब्जेक्ट का डिमांड कम हो और प्रोडक्शन बोले तो हाई हो, तो उस चीज का प्राइस लो होगा। अब एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे, इसको साइड रखते हैं। लोगों ने ये तो समझ लिया कि किसी भी चीज का प्राइस क्यों बढ़ता है एंड क्यों घटता है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का डिमांड ज्यादा और प्रोडक्शन कम हो, तो उस चीज का प्राइस बढ़ता है। और किसी भी ऑब्जेक्ट का डिमांड कम हो और प्रोडक्शन ज्यादा हो, तो उस चीज का प्राइस घटता है। अब आओ इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, और इसको नोट्स बनाते रहना, क्योंकि आप बाद में देख सको जो मैं बोलूंगा उसको लिखते रहना। सो सपोज दैट आप किसी सोसाइटी में रहते हो और वहां पे प्रॉपर एक डेली ठेले वाला आता है, आप लोग को सब्जी देता है, आप सारे लोग सोसाइटी को उसी से बाई करते हो। तो वहां पे क्या है, वहां पे डिमांड ज्यादा है, क्योंकि सारे लोग एक ही ठेले वाले से सब्जी ले रहे हो। तो वहां पे क्या है, डिमांड ज्यादा है। वो भी सोचता होगा कि अरे भाई जाएंगे कहाँ, आएंगे तो मेरे पास ही। और वहां पे क्या है, प्रोडक्शन भी कम है, समझे? तो वो अगर बोलेगा कि 20 का आलू है, तो आप लोगों को 20 रुपया उसको देना पड़ेगा, आप सबको। जो वो मन का बोलेगा, अगर वो 25 भी बोल देगा तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि एक आ रहा है ठेले वाला, आप लोग को अदर ऑप्शन है नहीं। सारे लोग आप लोग नीचे आओगे उसी से लोगे। और अगले दिन तो वहां पे क्या होगा, वहां पे प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड ज्यादा है और प्रोडक्शन कम है। तो वो अगर प्राइस बढ़ा के भी मांग रहे हैं तो आप उसको दोगे, 2 रुपया ज्यादा दोगे, 10 रुपया ज्यादा दोगे, क्योंकि वहां पे क्या है, डिमांड ज्यादा है और प्रोडक्शन कम है। प्रोडक्शन इसलिए कम है क्योंकि एक ठेला वाला है। अगले दिन आपके सोसाइटी में मान के चलो 10 ठेले वाले आ गए, तो वहां पे क्या हो गया, वहां पे प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, और एक के अकॉर्डिंग वहां पे 10 ठेले वाले आ गए तो डिमांड भी कम हो गया। तो वहां पे प्राइस घट जाएगा, क्योंकि कोई भी ठेले वाले मनमानी तो करेंगे नहीं। क्योंकि सोच लो, अगर आप जाते हो, अगर अगला देखेगा कि इसके पास 5 का मिल रहा है और उसके पास 4 का मिल रहा है, तो लोग 4 वाले पास जाएंगे। कोई भी मन का ऐसा नहीं करेगा। उसमें क्या था,
उसमें ये था कि वो 2 रुपया बढ़ा के भी मांगता था तो आप उसको देना पड़ता था, क्योंकि सोसाइटी में एक ही ठेला वाला था जो डेली आता था। और जब अगले दिन 10 आ गए तो वहां पे क्या हो गया, वहां पे डिमांड भी कम हो गया और प्रोडक्शन भी ज्यादा हो गया। और जहां डिमांड कम हो और प्रोडक्शन ज्यादा हो तो वहां पे किसी भी चीज का प्राइस घट जाता है। तो बस यही है। आप ये सोचो, अगर राइस जब हमारे खेतों में चावल होते हैं तो जब कटिंग का टाइम आता है, लाइक कब कटते हैं, नवंबर दिसंबर में। हाँ, नवंबर दिसंबर में जब कटेंगे इसी मौसम में, तो क्या होता है उस टाइम प्राइस राइस का कम होता है, क्योंकि सप्लाई ज्यादा होने लगता है, बेचने वाले ज्यादा होने हो जाते हैं, क्योंकि सारे लोग खेत से काटते हैं बेचते हैं तो वहां पे प्राइस राइस का कम हो जाता है। और जो लोग स्टॉक करके रखे रहते हैं एंड कुछ मंथ बाद, 5 मंथ बाद उस राइस को बेचते हैं, तो उनको उस टाइम से उस अकॉर्डिंग ज्यादा अच्छा प्राइस मिलता है। तो बस यही है माइंडसेट। और डिमांड एंड सप्लाई कुछ नहीं है, बस नॉर्मल है। डिमांड ज्यादा है, प्रोडक्शन कम है, तो उस चीज का प्राइस बढ़ेगा। और डिमांड कम है, रिप्रोडक्शन डिमांड कम है और प्रोडक्शन ज्यादा है, तो उस चीज का प्राइस घटेगा। समझ गए होगे। एंड आज के लिए इतना ही रखते हैं। और वीडियोस कैसा लगा बताना कमेंट में। और धीरे धीरे सीखना है, ज्यादा हाई नहीं जाना है। और ऐसा नहीं आप साथ में पढ़ाई करो और 1 घंटे इस पे टाइम दे दिए, बिकॉज स्किल सीखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। तो आप लोग इसको सीखते रहो और जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। मान के चलो ये भी एक प्रोफेशन है, इसको इसमें भी अच्छा कैरियर है बनाना है, तो इसमें भी ज्यादा टाइम लगेगा। ओके, बाय, लव यू। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बताना समझ आ रहा है कि नहीं। बाय, लव यू।